क्या करता है तनिष्क? अभी 12th पास हुई है, ओके। क्या करना है आगे? बीबीए। तूने ये सोचा? अबे कम से कम पायलट बनने की तो बोल यार, कम से कम। यार बस्सी भाई की ये स्टैंड अप नो डाउट बहुत अमेजिंग है, बट सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी वहां हो जाती है जब ऐसी वीडियोस देखने के बाद हमारा यूथ अपने करियर का डायरेक्शन डिसाइड करने लगता है। आप में से बहुत से लोगों ने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि बीबीए और एमबीए अब एक आउटडेटेड डिग्री हो चुकी है। यकीन नहीं आता तो जरा ये वाली वीडियो और देख लो। In order to build massive big businesses and in order to build massive business careers, do you need to do an MBA in today's day and age? So if you ask me personally, it's a personal choice. My straight answer is no. You know, and there's a bit too much of the somebody goes to a high-profile MBA school and then kind of parachutes in as the leader, but they don't actually know how things. देखा? सो यार आज प्रॉपर रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे बीबीए एज अ करियर ऑप्शन कैसे रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों के किसी दूर के फूफा ने या फिर किसी बेरोजगार भैया ने ये जरूर गाइड कर दिया होता है कि तू बीबीए कर रहा है, हाँ बेटा देख तेरी 20 से 25 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, पर ध्यान रखना बीबीए कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है, यहां से तू किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। और भाई अगर तू बीबीए कर रहा है तो देख तेरे को इसके बाद तो एमबीए करना ही करना पड़ेगा। क्या प्रॉपर पूरा मांझना है, आज इसको बहुत डेप्थ के अंदर समझाने वाला हूं। यार देखो इस धरती पे संसार में ना दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले हमारे वो लोग होते हैं जिन्हें रिच बनना है, कि क्या बनना है, जिन्हें सबसे ज्यादा रिच बनना है। और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं कि भाई ठीक है रिच विच तो देखा जाएगा, एक डिसेंट जॉब मिल जाए वो बहुत बढ़िया है। तो क्या हमारी इस बीबीए डिग्री से ये दोनों ही एस्पेक्ट पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चलो इस बात में जरा गोता मारते हैं। यार देखो मुझे इससे बेहतर एग्जांपल नहीं मिल सकता था। फोर्ब्स जो हमारी मैगजीन है उसने एक रिसर्च जो है वो की थी। उसने क्या कहा कि भाई इस धरती के 400 रिचेस्ट लोग जो है उनको उठाओ और जरा एक बार रिसर्च करो कि उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है। और भाई आपका दिमाग पागल हो जाएगा ये सोच के कि यहां पे मेजर 400 लोगों में से, ध्यान रखना 400 लोगों में से 65 ऐसे लोग थे जिनके पास मैनेजमेंट की डिग्री थी, और लगभग यहां पे 58 ऐसे लोग थे जिनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री थी, और लगभग यहां पे 55 ऐसे लोग थे जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। तो मेरे भाई ये जो क्राउन आपने इंजीनियरिंग को पहना रखा है ना फालतू का, आप खुद देख लो कि कहां इंजीनियरिंग स्टैंड करती है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो फॉरेन का डेटा है, हमें उनसे क्या मतलब है, हमें जरा इंडियन मार्केट के हिसाब से बता दो। तो मेरे भाई अगर मैं पीयूष बंसल की बात करूं हमारे शार्क टैंक इंडिया के, तो IIM बेंगलोर से इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। हमारे अगर अमन गुप्ता साहब की बात करूं ISB हैदराबाद से इन्होंने MBA किया हुआ है। विनीता की बात करूं इन्होंने ये खुद IIM अहमदाबाद के एलुमनाई है। हमारे अश्नीर ग्रोवर साहब IIM अहमदाबाद के एलुमनाई है। और ज्यादा दूर कहां जा रहे हो, हमारे पेप्सी की जो CEO है इंदिरा जी, ये खुद मैनेजमेंट स्टूडेंट रही हैं। और हमारे एक्स जो RBI गवर्नर है हमारे रघुराम साहब, ये खुद मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे। तो मेरे भाई ये जो भ्रम आपके दिमाग के अंदर है कि ये डिग्री वेस्टेज है, ये सब बेकार की बात है। मेरे दिमाग में और भी बड़े फेमस नाम है। चेतन भगत आपने सुना होगा, बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट है। दीप कालरा जो हमारे मेक माई ट्रिप के CEO है, मैनेजमेंट स्टूडेंट रहे हैं। अजय बांगा साहब जो है, जो कि हमारा मास्टर कार्ड जो वर्ल्ड वाइड है उसके CEO है, मैनेजमेंट स्टूडेंट रहे हैं। तो क्या भाई आप अब ये खुद अपना दिमाग लगाओ, क्या बीबीए आउटडेटेड आपको कहीं से भी दिख रही है? ऐसा नहीं है, बस आपको रियलिटी नहीं दिखाई जाती। तो भाई ये तो बात कर ली थी मैंने रिच लोगों की। अब जरा वो लोग जिनको जॉब चाहिए, तो भाई प्राइवेट इंडस्ट्री की भी अगर मैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी घुसना चाह रहे हो ना, तो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपका नारसिम मुंजी हो गया, इन कॉलेजेस से अगर आप ये डिग्री करते हो मेरे भाई, फीस देखो 15 से 30 हजार रुपए आपकी सालाना फीस पड़ती है। और प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो भाई 44.4 लाख रुपीज पर एम तक हाईएस्ट पैकेज जाता है इसी डिग्री से। देन उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, सेंट जेवियर्स मुंबई की अगर मैं बात करूं, BMS अगर आप वहां पे करते हो, फीस आपकी 30 से 42 हजार रुपए के आसपास पड़ती है। मैक्सिमम पैकेज देख लो 14 से 15 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज यहां पे चला जाता है। देन उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, 11 से 12 लाख रुपए का आपका बीबीए पड़ता है। 4 साल की डिग्री की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, और हाईएस्ट पैकेज आपका 12 लाख रुपए पर एनम तक चला जाता है। तो कहां से ये आप लोगों को आउटडेटेड डिग्री दिख रही है, कहां से इसको जो है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो? अब उसके बाद अगर मैं आपसे गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करता हूं, तो भाई ये UGC रिकॉग्नाइज डिग्री है, आपकी बीबीए और BMS दोनों
दोनों ही। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर यूपीएससी के अंदर अपीयर करना चाहते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर अपीयर करना चाहते हो, रेलवेज, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपीयर करना चाहते हो तो आप अपीयर कर सकते हो। तो यार अब बात ही आती है कि एक्चुअल में बीबीए फिर बीएमएस है क्या और ये किन लोगों के लिए बनी है। तो यार अगर मैं बीबीए की बात करता हूँ दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बीएमएस की बात करता हूँ दैट इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, ये दोनों ही कोर्सेज सेम है। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको बीएमएस नाम देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज इसको बीबीए नाम देती है, बट यहाँ पे आप ये देखो कि जॉब और मार्केट से दोनों ही इक्वली ट्रीट की जाती है। अब बात ये आती है कि ये डिग्री है किन लोगों के लिए। यार देखो ये वो बच्चे जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, उन्हें नहीं पता कि मेरा अभी टेस्ट कहां जाने वाला है, तो ये डिग्री ऐसे बच्चों के लिए डिजाइन की कि भाई आप 3 से 4 साल जो है वो सारी ही फील्ड, चाहे आपकी एचआर होगी, फाइनेंस होगी, मैनेजमेंट होगी, आपका ऑपरेशंस होगी, आप सब चीज का टेस्ट लो। देन उसके बाद 3 से 4 साल बाद आप ये डिसाइड करो कि हाँ मुझे जॉब या फिर अपनी मास्टर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर करनी है। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हो तो आप एमबीए इन एचआर कर सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, या फिर अगर आप बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चाह रहे हो तो वहां पे भी आपको बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा जाती है। कैसे निभाती है यार देखो, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप एक चावल बेच रहे हो, तो चावल अगर आप बेच रहे हो और नॉर्मल एक दुकान पे बेच रहे हो, भले ही आपको वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बट अगर आप उस चावल को ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको एचआर की नॉलेज की भी जरूरत है, आपको फाइनेंस की भी जरूरत है, आपको ऑपरेशंस की नॉलेज की भी जरूरत है, आपको मैनेजमेंट की भी जरूरत है। तो यहां बिजनेस मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा रोल निभा देता है। अब उसके बाद यार अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो यार भले ही आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे जो है इस कोर्स के अंदर एलिजिबल होते हैं। आप खुद एक बार जरा इसका सिलेबस उठा के देखना, आप ये चीज फील करोगे कि बीबीए का आपका करिकुलम ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स, यहाँ पे कॉमर्स बेस्ड ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते। अब इसके अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो मैं एक ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, जिसका लिंक मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा दूंगा, जहां पे हमारे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हमारा एनएम कॉलेज मुंबई का, हमारा जय हिंद कॉलेज, हमारा मीठीबाई सिम्बाइसिस पुणे, नारसिंह मुंजी, ये सारे टॉप कॉलेजेस है मेरे भाई। इनकी क्या क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है, इसकी ऑलरेडी बहुत डेप्थ के अंदर वीडियो मैं बना चुका हूं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो डाउट बच्चों के मन के अंदर आता है कि सर मेरे पास मैथ्स है, और एक दूसरा बच्चा कहता है कि सर मेरे पास मैथ्स नहीं है। तो मेरे भाई जो भी मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनकी लिस्ट से 2 कॉलेजेस जो है वो डिलीट होते हैं। पहला हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, और दूसरा है आपका नारसिंह मुंजे NMIMS, नारसिंह मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सिर्फ ये 2 कॉलेजेस आपके ऐसे हैं जहां आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी मैंने जितने भी कॉलेजेस आपको बताए, चाहे आपका सेंट जेवियर्स मुंबई हुआ, चाहे आपका NM कॉलेज हुआ, आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हुआ, जय हिंद हुआ, मीठीबाई हुआ, सिम्बाइसिस पुणे हुआ, इन सब कॉलेज के अंदर जाके आप अपना बीबीए बीएमएस परस्यू कर सकते हो। अब बात पता है सबसे बड़ी क्या आती है, बच्चों को ये पता है कि हाँ भाई ये सारे ही कॉलेजेस जो अपना एंट्रेंस लेते हैं तो सबका डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, सबका डिफरेंट डिफरेंट पेपर है, कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरे भाई एडू कैप्टन का प्रीमियम बैच आगाज 3.0 आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट अगर मैं रिजल्ट की बात करूं ना, SSCBS के अंदर 300 सीट है, जिसमें से 30 बच्चा हमारा है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 150 से ज्यादा बच्चा पहुंचा हुआ है। CUET ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ही बच्चे हैं। अगर मैं नारसिंह मुंजे की बात करता हूं 120 से ज्यादा बच्चा है। अप्रोक्सीमेटली 600 बच्चा लास्ट ईयर अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर हमने पहुंचाया है। इस बैच के अंदर आपको आपका प्रॉपर एंट्रेंस की प्रिपरेशन, आपकी बुक सेट जो है ई बुक फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होती है, आपकी लाइव क्लासेस, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देन उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम्स, देन उसके बाद आपके जो है डाउट सपोर्ट, हर एक चीज आपको इस बैच के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको गूगल पे लिखना है study.educaptain.in। जैसे आप गूगल पे आओगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, आप इस बैच की डिटेल्स, व्यू डिटेल्स ले सकते हो, पेमेंट करके आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो। बस प्लीज मेक श्योर हम बहुत जल्दी इस बैच को क्लोज कर देंगे। हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ मेहनत करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करवाते हैं। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो एक एडवाइस मेरी जरूर मानना मेरे भाई, एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आप जो है बीबीए या फिर बीएमएस करना चाह रहे हो तो अपने लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन जो है
वो बीकॉम का जरूर डाल लेना, बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम का जरूर डाल लेना। क्यों? क्योंकि आपका एक ऑप्शन जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये भी खुल जाता है। आप यकीन मानो SRCC जो है वो बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, और इसकी तैयारी जब आप साथ में करते हो, अगर आप BBA या फिर BMS कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स लिस्ट में डाल दो, अगर आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो तो इनको भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल के रखो, क्योंकि सेम कंपनीज कॉलेज के अंदर आती है और वो बीकॉम और BBA BMS को इनको इक्वल ही ट्रीट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के साथ मेहनत जो है एट लास्ट कंपनी में जाके ही करनी है। तो मेरे भाई ये 3 ऑप्शंस आप अपनी लिस्ट के अंदर जरूर डाल के रखना, और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि BBA या फिर BMS जो है वो कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स मैंने आपको लेके समझा दिया, और मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।